हेलो फ्रेंड्स, जायकेदार रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गुजरात और महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी खांडवी की, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत कम तेल में ये बनके भी तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इधर देखिए मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। तो इसे अब एक बाउल में डाल देते हैं और उसी में हमने आधा कटोरी दही और आधा कटोरी पानी भी डाल के लिया है। दही मेरा खट्टा था इसलिए मैंने आधा कटोरी लिया है। अगर आपका दही फ्रेश है तो पूरा 1 कटोरी भर के लेना है। अब इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और आधा छोटी चम्मच इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे और अदरक और हरी मिर्च को कूट के डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो अगर आप इस बैटर को बाउल में बना रहे हैं हाथ से फेंट के, तो इसे बहुत अच्छे से फेंटना है, या आप मिक्सी में बना लीजिएगा। अगर पहली बार बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से खुद उसमें से बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसे मैंने पहले फेंट लिया है। अब क्या करेंगे, जिस कटोरी से मैंने दही और बेसन लिया था उसी कटोरी का हमें 2 कटोरी इसमें पानी डालना है। तो मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा। 2 कटोरी हमें इसमें पानी भर भर के डाला है। 1 कटोरी पहले डाल दिया और ये दूसरा कटोरी। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से सभी चीज़ों को, और फिर उसके बाद इसे हम छान लेते हैं। तो छानना बहुत ज़रूरी है, तो इसे छान के ही लीजिएगा। तो देखिए हम इसको छन्नी से छान लेते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे बैटर को छान लिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसे हम गैस पे रखेंगे। तो गैस में रखने के बाद ध्यान रखना है, इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसी तरह से चलाते रहना है। अगर छोड़ दिया तो ये खांडवी नहीं बनेगी, इसकी जगह हलवा बन जाएगा। तो इसको हमें चलाते ही रहना है इसी तरह से, जब तक ये पक ना जाए तब तक बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर हाथ थक जाए तो किसी और की भी हेल्प आप ले सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से चलाते हुए हमें इसे पका लेना है। तो ज़्यादा टाइम इसे पकने में नहीं लगता है, 7-8 मिनट में ये बहुत ही बढ़िया से पक के तैयार हो जाती है। और जब ये पक जाती है तो ये अपने आप ही कढ़ाई या पैन छोड़ने लगती है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे चलाते हुए बढ़िया अच्छा सा गाढ़ा कर लिया है। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप किसी थाली में, किसी बर्तन में थोड़ा सा चेक करके इस तरह से देख लीजिएगा। अगर बनने लगे तो इसका मतलब ये पक चुकी है। तो देखिए इसे चलाते हुए हमें इसे 6-7 मिनट हो गए हैं। तो ये हमारी खांडवी अब बन के तैयार हो गई है। तो जो जिस चीज़ में आपको इसे बनाना है उस चीज़ को आपको पहले ही तैयार करके रख लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने नीचे प्लेटफॉर्म पे फैला दिया है और कुछ मैंने थालियों में भी फैला दिया है। तो आप भी अगर पहली बार बना रहे हैं तो ज़्यादा तामझाम मत कीजिएगा। नीचे प्लेटफॉर्म पे बहुत बढ़िया से तेल लगा दीजिएगा और फटाफट से इसे फैला दीजिएगा। अगर आप थालियों के चक्कर में पड़ेंगे तो ये जम जाएगी, बहुत जल्दी जमती है और फिर ये बनेगी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे ही ये ठंडी हो जाए तो बस इसमें हम कट लगा देंगे। तो कट हमने इसमें लगा दिए और किनारे के साइड हमने इसके निकाल दिए, ताकि ये बहुत बढ़िया सी अच्छे से रोल हो जाए और देखने में भी सुंदर लगे। तो देखिए कितने बढ़िया से ये निकल जाती है। तो ये देखिए कितना बढ़िया से हमने इसको रोल करके तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से हम बाकी को भी रोल कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा किनारे की तरफ उठाने में थोड़ी दिक्कत होगी और फिर उसके बाद ये अपने आप ही बहुत ही बढ़िया से रोल होते चली जाएगी। तो इसे जितना पतला आप फैलाएँगे उतनी ही बढ़िया ये खांडवी हमारी बनके तैयार होती है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी बन के तैयार हो गई है और ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो ये हमने बना के तैयार कर ली है खांडवी। तो चलिए अब चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो इधर मैंने एक प्लेट में इसे सर्व कर दिया है। अब इसका हम एक तड़का भी तैयार कर लेते हैं, ताकि ये और टेस्टी बन जाए। तो तड़के पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और तेल गरम होते 1 चम्मच राई डाल देंगे, 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे, 2 पिंच हींग डाल देंगे और 1-2 हरी मिर्च बारीक काट के डाल देते हैं। और जैसे ही तड़का पक जाए फिर उठा के हम इसे खांडवी के ऊपर इस तरह से डाल देंगे पूरे में। तो अब इसमें मैंने सूखा नारियल ग्रेट करके लिया था, तो उसको भी इसी में डाल देते हैं। आपके पास फ्रेश है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, या नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ये ऐसे भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो देखिए अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं, ताकि ये देखने में और सुंदर हो जाए। तो ये देखिए हमारी खांडवी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी और एकदम सॉफ्ट। तो आप लोग इसे बनाइए और सबको बहुत पसंद आएगा। लेकिन इसे बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो इसको जब बना रहे हैं तो इसे बस ध्यान से ही बनाइएगा, मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा और इसे एकदम चलाते हुए बनाइएगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो आपकी खांडवी भी बहुत ही बढ़िया परफेक्ट इसी तरह से बनेगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी खांडवी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी।